यह आपकी मुलायम त्वचा के लिए अच्छे हैं और सुखद अनुभव देते हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किस महिला को कब कौन से सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सैनिटरी नैपकिन बनाए गए। शुरुआती दिनों यानी कि ज्यादा फ्लो और रात के समय सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए, और ज्यादा रक्तस्राव के दौरान एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी कर सकते हैं। बाद के दिनों में जब फ्लो कम हो तब अगर आप चाहें तो सुपर कम्फी का उपयोग कर सकते हैं, जो साइज में छोटा है। हमें अपने फ्लो के हिसाब से उत्पाद का चुनाव करना है। इसी संदर्भ में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। महिलाओं को माहवारी के दौरान रक्तस्राव होने से उनके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखना मुश्किल होता है, और रक्तस्राव अधिक होने पर एनीमिया जैसी गंभीर स्थिति तक हो जाती है। महिलाओं को संपूर्ण पोषण देकर माहवारी के दौरान हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरसीएम में एक शानदार सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमन शामिल किया गया है, जो महिलाओं का हेमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने और उन्हें पोषण देने में मददगार है। वयस्क महिलाओं के साथ अगर लड़कियां भी शुरुआत से ही इसका सेवन करती हैं। कोणाचं कमी आहे का? चेक केलं होतं का तुम्ही? ब्लड चेक केलं होतं का? कोणी नाही केलं, कोणी केलाय. तर एकदा परत आपल्या वरुडला तुमच्या इथे येते का? वाठोड्याला चेकअप होते का? तर तिथे हिमोग्लोबिन चेक करून घ्यायचं आणि तो रिपोर्ट दाखवायचा मॅडमला, आम्हालाही दाखवायचा तो रिपोर्ट. तर त्यावर माहीत पडते की आपलं हिमोग्लोबिन किती आहे, आपल्या शरीरामध्ये ब्लड किती आहे. जसं आता तुमचं ब्लड लॉस झालं, मंथली पिरियडमध्ये ब्लड लॉस होते ना, ते भरून काढण्यासाठी काय खाता तुम्ही? काही खाऊ नाही शकत. तर त्यासाठी आपल्याला डेली 1 किलो पालक, 3 किलो बीट आणि किनवा 800 ग्रॅम असं आपल्याला खायचं आहे. पण हे तुम्ही खाऊ शकता का? खाऊ शकते का मॅडम? हे नाही खाऊ शकत ना. तर त्यासाठी आपल्याला आपलं कॅल्शियम, विटॅमिन्स, मिनरल्स हे सगळं कमी होते ना, तर ते आपल्याला भरून काढायचं आहे. त्यासाठी ही टॅबलेट आहे. तो आगे के जीवन में उन्हें माहवारी और गर्भावस्था के दौरान अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और अहम विषय पर, हमारे निजी अंगों की स्वच्छता। मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ इंटीमेट एरिया और निजी अंगों की हे लक्ष देते इंटिमेट एरिया, प्राइवेट पार्ट उत्पाद के बारे में। इकडे बघा. क्या आपको लगता है कि आपका नहाने का साबुन इंटीमेट एरिया की सफाई के लिए उपयुक्त है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंटीमेट एरिया की त्वचा हमारे शरीर की बाकी त्वचा से अधिक नाजुक होती है। इसके साथ ही हमारे शरीर के सभी अंगों और इंटीमेट एरिया की त्वचा की अम्लता का स्तर यानी पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। इसलिए सामान्य नहाने के साबुन का पीएच हमारी सामान्य त्वचा के हिसाब से होता है। अगर आप नहाने के साबुन का प्रयोग इंटीमेट एरिया पर करेंगे तो इंटीमेट एरिया का पीएच असंतुलित हो जाता है और इसी वजह से सूखापन, खिंचाव, संक्रमण आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। कीजो ने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे इंटीमेट वॉश का निर्माण हे लक्षात आलं का? हे पीएच लेवल हमारे हा पीएच लेवल लक्षात आला? मॅडम तुम्हाला शिकवलाय. इथे पीएच लेवल काय सांगितलं की आपल्याला तो म्हणजे सूट नाही होणार आहे. जो पीएच लेवल जो असतो, आपण जे साबण वापरतो ते आपल्याला सूट नाही होणार आहे. त्याचा पीएच लेवल जास्त आहे, आपल्याला ते हार्ड होणार आहे ना. तर त्यासाठी आपली स्किन ड्राय होते, त्यासाठी आपल्याला हे वापरायचं आहे. हे वापरायचं आहे. के इंटीमेट वॉश में लैक्टिक एसिड, लोटस एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, मिंट, डीपेंथनॉल B5, विटामिन ई और एलिटोइन जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप इंटीमेट एरिया के पीएच को संतुलित रख सकते हैं। यह मॉइस्चराइज करके सूखेपन की समस्या से राहत देता है। निजी अंगों पर आने वाली खुजली, जलन, बैक्टीरियल संक्रमण और अप्रिय गंध को रोकने में मदद करता है। निजी अंगों की स्वच्छता और लंबे समय तक तरोताजा एहसास के लिए इसका इस्तेमाल उपयुक्त भी है और सुरक्षित भी, क्योंकि इससे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते।
यह इंटीमेट वॉश कई महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस इंटीमेट वॉश का उपयोग करके हजारों महिलाओं को लाभ मिला है और उन्होंने अपने अच्छे अनुभव साझा किए हैं। हमारे कॉलेज में आयोजित फूड हाइजीन कैंप अटेंड करने के बाद मैं पर्सनल हाइजीन को ज्यादा बेहतर समझ पाई। आलं का सगळ्यांच्या लक्षात? आपण pH लेवल पाहिला, काय यूज करायचं ते पाहिलं आणि तुम्हाला जे मासिक पिरियड येते तर त्यासाठी तुम्हाला काय वापरायचं आहे त्यासाठी ते पॅड पण पाहिले ना. तर तुम्ही मार्केटचा पॅड वापरता ते प्रो ईज असते आणि मागच्या वेळेस मी जे हे पॅड सांगितले होते का तुम्हाला मागच्या वेळेस, हे कॉटनचे आहे आणि सॉफ्ट आहे. याच्यावर तुमचं कसं हेवी ब्लिडिंग जर असलं तर ते साईडला इकडे तिकडे पसरणार नाही, ठीक आहे ना. आणि तुम्हाला कधी पिरियडमध्ये कुठेही जाताना इरिटेट वाटणार नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला हे पॅड वापरायचे आणि जर लागलं तुम्हाला तर आम्ही मॅडमकडे आणून देणार. तर ते तुम्ही तुमच्याकडे नंबरही होता माझा आणि त्यांच्याकडे मी नंबर देऊन जाते. जर कधी वाटलं तर आम्हाला कॉल करा. आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम काही विचारायचं आहे का?